प्रार्थना हो स्वीकार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत में, उपवास में, मौके कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर हमारे अंदर ही तो है, मगर निराकार रूप में, लेकिन उसका साकार स्वरूप दिखता है मंदिरों में। मराठा इतिहास की धरती इंदौर में बसा है गणपति बप्पा का एक ऐसा ही दरबार जहां पर मिलता है मनचाहा खजाना। तभी तो उनको कहते हैं खजराना। जब से मैं जन्मी हूँ मैं तब से यहाँ पर आ रही हूँ। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे सभी भगवान हैं और यहाँ पे जो विश करो पूरी होती है। मध्य प्रदेश का दिल, मध्य भारत का गौरव, इंदौर शहर। जिसकी पवित्र धरा पर लहराती ये पताकाएं, मानो धरती, अंबर और सितारे भी गजानन के इस दिव्य दरबार की नजर उतार रहे हों और कह रहे हों, देवा श्री गणेशा। मंगल मूर्ति बप्पा का ये मन्नतों का दरबार है। इस धाम में विराजते हैं खजराना गणेश, सुख करता, दुख हरता। खजराना गणेश से जिसने भी मांगा वो पाया। अरमानों की झोली फैलाए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और खजराना गणेश भक्तों के लिए खोल देते हैं खजानों का द्वार। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर आते हुए। एक्चुअली मैं गणपति बप्पा में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ अगर हम जो मांगते हैं बप्पा से वो हमें ज़रूर मिलता है। यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और सारी इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है। गणपति बप्पा का मंदिर है तो। खूबसूरत श्रृंगार, रंग बिरंगे फूलों की सजावट, सिंदूरी वर्ण वाले खजराना गणपति। भक्तों के खजराना गणेश के इस मनोहारी रूप को देख ऐसा प्रतीत होता है कि बप्पा के दर्शन मात्र से ही भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह चमत्कारिक मूर्ति है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यहाँ पर बंधन बांधा जाता है और यह रक्षा सूत्र जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको बांधते हैं और उससे मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। प्रातः 6 बजे भगवान गणेश जी महाराज का द्वार पूजन होता है। द्वार पूजन के बाद में भगवान गणेश जी महाराज का अभिषेक होता है। उनको सिंदूर लगाया जाता है, घी और सिंदूर, शुद्ध घी और सिंदूर मिला के लगाते हैं। उसके बाद वस्त्र धारण कराते हैं, फिर भगवान गणेश जी का श्रृंगार करते हैं और उसके बाद आरती की जाती है। अंतर मन में आस्था की लौ जगाता खजराना गणेश का ये दरबार भक्तों के लिए सदैव खुला रहता है। मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते, चाहे दिन हो या रात। हर पहर बप्पा यहाँ लुटाते हैं भक्तों पर आशीर्वाद। खजराना गणेश मंदिर के कभी पट बंद नहीं होते हैं, 24 घंटे खुला रहता है और 2 पुजारी लगातार अनवरत गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ लगातार करते रहते हैं। ये सिलसिला लगभग अभी हमको 21 वर्ष हो गए, सन 2000 से चालू किया था।
खजराना के गणपति की मान्यता कहती है कि वो स्वयंभू हैं, यानी कि खुद ब खुद धरती से प्रकट हुए हैं। इसीलिए उमा सुद का ये दरबार सदियों से गणपति भक्तों की आस्था और विश्वास को चमत्कार के रूप में साकार करता आया है। भक्तों की आस्था का ये वो पावन स्थल है जहां चप्पे चप्पे पर भगवान के चमत्कार मौजूद हैं। भक्तों की ये लंबी कतारें अपने आप में खजराना गणेश पर उनकी अटूट श्रद्धा के दर्शाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर के चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैली है। देश के सबसे धनी गणपति मंदिर में शामिल खजराना गणेश की ये मूर्ति स्वयंभू है। मंदिर में विराजमान गणपति का यहाँ प्रकट होना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सन 1735 में हमारे जो पूर्वज थे मंगल भट्ट, उनको स्वप्न आया था, तो सपने में उन्हें दर्शन दिए गणेश जी ने। उसके बाद इन्होंने स्वप्न अपना माँ के दरबार में अहिल्या माता का राज्य था, तो दरबार में जाके हाजिरी लगा दी और वहाँ बता दिया कि मुझे ऐसा स्वप्न आया है। तो उस टाइम उन्होंने माता जी ने यहाँ पे सेना भेजी, सैनिक भेजे और यहाँ खुदाई हुई सामने कुंड में, वहाँ से मूर्ति निकली। होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई के स्वप्न के अनुसार उस जगह खुदाई कराई और खुदाई के बाद जो हुआ उसने हर किसी को अचंभित कर दिया। माँ की इच्छा थी कि अपने गणेश जी की स्थापना राजवाड़ा के अंदर गणेश हॉल में किया जाए, लेकिन भगवान कोई से यहाँ से उठे नहीं। वो सेना लगा दी, हाथी लगाए तो भी नहीं उठे। जो हमारे मंगल भट्ट थे, भट्ट परिवार के जो पूर्वज, उन्होंने हाथ लगाते से मूर्ति यहाँ पे आके बैठ गई। तो उसी टाइम से माँ अहिल्या ने हमारे भट्ट परिवार को ये मंदिर सौंप दिया। गर्भगृह में विराजे खजराना गणेश की बस एक दृष्टि भर पाने के लिए कतारबद्ध भक्त लालायित रहते हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश का रूप है ही ऐसा जिसे देखकर पलक झपकाने को भी जी नहीं करता। श्री गणेश की इन बड़ी बड़ी आंखों के लिए कहा जाता है कि वो हीरों से बनी है, जो इंदौर के एक व्यवसायी ने दान में दी थी। चांदी से बनी बाहरी दीवार पर विभिन्न मनोदशाओं और उत्सवों का चित्रण किया गया है। देव स्थानों पर शक्तियां चमत्कार का आभास करवाती हैं। खजराना के दरबार में भी लंबोदर अपना चमत्कार दिखाते हैं। तभी तो इस दरबार में गर्भगृह में विराजमान गणपति हर साल अपने स्वयंभू विग्रह में बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन ये होता कैसे और क्यों है, ये विज्ञान के लिए भी सदियों से पहेली बना हुआ है। खजराना गणपति के इस पूर्वमुखी मंदिर में बप्पा का ये सिंदूरी रूप अति विशेष है। स्वयंभू भगवान गणेश की इस प्रतिमा को लेकर ऐसा भी कहा जाता है। यह गणेश जी की मूर्ति काले पाषाण की मूर्ति है और इनको सिंदूर लगते लगते बड़ी हो गई है। लगभग यूं वास्तविक मूर्ति लगभग 2.25 फुट की है और इनको सिंदूर लगते लगते अब लगभग ये 4.5 फुट की हो गई। भक्तों की प्रगाढ़ भक्ति से खजराना गणेश का वास्तविक रूप समय के साथ बदल रहा है। मान्यता ये भी है कि हर साल भगवान गणेश की मूर्ति करीब 1 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है।
खजराना गणेश की मूर्ति पर रोज सिंदूरी चूल्हा चढ़ाया जाता है। ये परंपरा पिछले कई सालों से लगातार निरंतर चली आ रही है। यहाँ भक्त गणेश जी की 3 बार परिक्रमा कर धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी हो जाने पर गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाए जाने का भी रिवाज है। और तो और जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो उनके दरबार में लड्डुओं से तुला दान भी कराते हैं। तुलादान का मतलब है कि जिन माओं को मतलब बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, उनके तुलादान का मतलब है कि जिनका अच्छे से सब काम हो जाता है तुलादान होता है। हाँ, आज हम मतलब हमारे पोते की तबीयत ठीक नहीं रहती थी ना, तो बुआ ने उसकी मान ली थी, तो मन्नत पूरी हो गई, इसलिए लाए उसको तुलाने के लिए। पोते का ग्रंथ का मीना का बर्थडे था तो उसको तुलवाना था, तो बुआ आई है, बुआ ने दादी दादा दादी ने हमने तुलवाया। बेटी ने बोला था कि मन्नत थी उसकी कि बोले अच्छे बढ़िया से वो हो जाए सब, तो सब बढ़िया हो गया। तबीयत थोड़ी बीच में खराब थी, तो अब तो भी सही है, तो इसलिए तुलवाने आया। क्या आम क्या खास बड़े बड़े दिग्गज बप्पा के दर पर आकर शीश नवाते हैं। इनके पुण्य प्रताप से देश विदेश से सारे भक्त आते हैं, इंडिया टीम के लोग आते हैं, खिलाड़ी लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, जैसा भी माहौल बनता है। इनकी मान्यता ऐसी है कि ये स्वयं हुए, साक्षात प्रकट हुए भगवान, और जो भी मांगो अपने सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रथम पूज्य हैं भगवान श्री गणेश। रिद्धि सिद्धि विद्या बुद्धि के प्रदाता हैं गजानन। बप्पा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो बप्पा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। खजराना गणेश ने भक्तों के जीवन में आशा की ऐसी ज्योति जलाई है कि न सिर्फ इंदौर बल्कि दूर दूर से भक्त भगवान श्री गणेश को हर शुभ कार्य का पहला निमंत्रण देने आते हैं। विशेषकर भक्तों की सबसे अधिक भीड़ बुधवार को यहाँ होती है। इस दिन यहाँ विशेष आरती आयोजित की जाती है। मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो सिद्ध गणपति महाराज है। इनकी मूर्ति जो है वो अपने आप प्रकट हुई थी यहाँ बावड़ी में से। यहाँ जो भी आता है वो सारी चीज़ें मिलती है इंसान को, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे व्यक्ति विशेष जिसने इस मंदिर से मान ना ली हो और उसकी पूरी ना हुई हो। जो भी मैं यहाँ मांगता हूँ वो सब बिना मांगे ही मिल जाता है, जो भी मतलब मेरे मन में रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी आने वाले सारे लोग हैं एक श्रद्धा और लेकर यहाँ पे आते हैं और उनकी सारी विशेष जो है वो पूरी होती है। बुधवार के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु की मनोकामना रहती है, तो बुधवार को विशेष तौर से बुधवार का दिन रहता है, और इस दिन लगभग 1 लाख सवा लाख पब्लिक भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। चाहे संतान की कामना हो या फिर धन की ख्वाहिश, चाहे नौकरी की जरूरत हो या फिर आप चाहते हो बुद्धि और विद्या का वरदान, गणपति के दर पर सबको सहारा मिलता है और दुखियारों को मिलती है खुशियों की सौगात। भगवान गणेश अपने दरबार में आए हर मांगने वाले की झोली भर देते हैं, लेकिन वो जो इस दरबार तक नहीं पहुंच पाते, ये मंदिर उनकी भी मन्नतें पूरी करता है। कहते हैं कि इंदौर में गणपति की कृपा से कोई भूखा नहीं सोता। श्री गणेश के इस दिव्य मंदिर परिसर में कई और देवी देवताओं की कृपा भी बरसती है। खजराना गणेश मंदिर परिसर में 33 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा, हनुमान जी समेत अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर परिसर में पीपल का एक प्राचीन पेड़ भी है। इस पीपल के पेड़ के बारे में
मान्यता है कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ है। देश के सबसे धनी गणेश मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर भी है। मंदिर का प्रबंधन भट्ट परिवार द्वारा किया जाता है। भक्त बप्पा के दरबार में दिल खोलकर दान करते हैं। श्रद्धालु यहाँ ऑनलाइन चढ़ावा भी अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, अस्पताल की विशेष व्यवस्था के साथ ये मंदिर सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी विशेष अग्रसर है। श्री गणेश मंदिर खजराना धार्मिक क्षेत्र के अलावा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए अन्य क्षेत्र भी चलता है, जिसमें निःशुल्क लगभग 1000 से 1200 श्रद्धालु रोज भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और शाम को भी लगभग 500-600 श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। दोनों टाइम अन्य क्षेत्र चलता है। हॉस्पिटल भी यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें 8 डायलिसिस मशीन लगी हुई है और यह वैष्णव सहायक ट्रस्ट को मंदिर प्रबंध समिति ने दे रखा है और वो कम लागत में लगभग 400 रुपये में इसका डायलिसिस यहाँ पे करते हैं। शुभता के दाता श्री गणेश हैं। बिना उनकी कृपा से कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। जीवन की हर विघ्न बाधा का नाश करने के लिए गणपति की आराधना अमोघ है। गणपति की भक्ति और उनकी उपासना करके आप मनवांछित फल पा सकते हैं और इसलिए गणपति के इस धाम में आने से, उनके दर्शन करने से भक्तों के जीवन में शुभता का श्री गणेश हो जाता है। इंदौर से धर्मेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब बारी है धर्म सूत्र की, धर्म की वो पहेली सुलझाने की जो रीति रिवाजों और परंपराओं में सिमट कर रह गई है। एक बार देवी देवताओं में इस बात को लेकर के विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए। तो लोगों ने कहा, देवी देवताओं ने आपसी सहमति जताई कि जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके लौट आएगा उसी को प्रथम पूज्य होने का अधिकार मिलेगा। सारे देवी देवताओं के पास तेज गति से चलने वाले वाहन थे और सब लोग दौड़ पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। अब गणपति का जो वाहन है मूषक, छोटा सा वाहन, धीमे चलने वाला, तो भगवान गणेश ने क्या किया कि अपने माता पिता को एक पास बैठाया, भगवान शिव को और माँ पार्वती को, और फिर चूहे पर बैठ के उनकी 3 बार परिक्रमा कर ली और फिर वहीं रुक गए। जब देवी देवता आए तो सबने कहा कि गणपति ने तो परिक्रमा ही नहीं की। तब भगवान शिव ने कहा कि पिता जो होता है वो धरती से बड़ा होता है, आकाश से बड़ा होता है, और माता जो होती है वो धरती से बड़ी होती है, और माता पिता की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है, पृथ्वी की तो बात ही क्या है। इसी वजह से इसके बाद से भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने गए और प्रथम पूज्य देवता के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। तो प्रार्थनाओं में स्वीकार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सिद्ध धाम के दर्शन के लिए आपको लेकर चलेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।